बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। 12 सदस्यों में से 7 जोन में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। आपने 5 जोन में जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में बीजेपी को 7 सीट। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव काफी दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के नतीजे। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर लगातार सियासी शोर दिल्ली में सुनाई दे रहा था। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के नतीजे जब सामने आए हैं तो उसमें बीजेपी को 7 सीटें यानी कि बीजेपी को बढ़त मिली है। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में आपको 5 सीटें मिली हैं। 7 जोन में बीजेपी, 5 जोन में आम आदमी पार्टी का कब्जा देखने को मिला। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली है। विशाल जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे संवाददाता विशाल। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों का चुनाव काफी दिलचस्प था। बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दी, कारण क्या रहा? पंकज, बिल्कुल ये पूरा जो समीकरण था एमसीडी के वार्ड समिति चुनावों का काफी दिलचस्प रहा, क्योंकि पहले हमने देखा हमारी पार्टी जो है बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अंत आते आते अब जो है हमारी पार्टी 5 सीट जीतने में जो है कामयाब हुई है 12 जोन में से, और बीजेपी के पास 7 सीट में जो है बढ़त हासिल कर ली है। और एक खास बात ये रही कि शाहदरा जोन में हमने देखा हमारी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन किया। हालांकि गठबंधन पूरी तरह से नाकाम होता दिखाई दिया, क्योंकि वहां पर भाजपा ने अपनी उम्मीद के अनुसार से भी एक ज्यादा सीट वहां पर दर्ज करी। तो यानी क्रॉस वोटिंग का सिलसिला जो देखने को मिल रहा था, जो आशंका जताई जा रही थी, वो शाहदरा जोन में हमें देखने को मिला। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद जो है उनको हार मिली है। और ऐसे में देखना ये रहेगा जो पूरा चुनावी समीकरण था एमसीडी वार्ड समिति का, इस पे आगे की क्या परिणाम रहते हैं, क्योंकि कल काफी जो है खास दिन रहने वाला है। जिस तरह से एलजी के पास पावर्स आई और फिर उन्होंने मेयर शैली ओबरॉय की जो है मांग को खारिज किया, और कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के ऊपर सुनवाई होनी है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है कि इस घटना को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। तो अब ये जो पूरा एमसीडी का जो मुद्दा है वो और गरमाने वाला है। तो कल का दिन काफी जो है बीजेपी को बढ़त मिलना किस तरीके से सियासत को और एमसीडी के गरमा सकता है, क्योंकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी, और अगर यहाँ बीजेपी को बढ़त मिलती है 12 जोन में से 7 में, तो किस तरीके का हंगामा और देखने को मिलेगा, किस तरह की पावर बीजेपी के पास आ जाएगी, उससे क्या बदलेगा? बिल्कुल, अगर बीजेपी जो है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पूरी तरह से जीत जाती है तो जो भी मुद्दे रहेंगे सदन में, जो हाउस चले करेगा, उसमें काफी हंगामे की गुंजाइश अब सामने आएगी। क्योंकि पहले भी हमने देखा है जब मेयर बने था हमारी पार्टी का शैली ओबरॉय, उसके बाद भी काफी हंगामे हुए थे, क्योंकि बराबर की लगभग संख्या दोनों जो है वार्ड में हमारी पार्टी में भी है और बीजेपी में भी। हालांकि कांग्रेस भी अब जो है हमारी पार्टी के साथ मिल गई है। तो ऐसे में हंगामे काफी होने वाले हैं, जो भी मुद्दे आएंगे आने वाले दिनों में सदन में। और ऐसे में ये देखना होगा, बीजेपी अगर पूरी कामयाब रहती है, परिणाम पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में आते हैं, तो हंगामे के बावजूद जो है अब फैसले जो है बीजेपी द्वारा ही। विशाल, एक और जानकारी आपके जरिए हम चाहेंगे दर्शकों तक पहुंचे, वो ये कि जिस तरह से फैसला लिया गया, मेयर शैली ओबरॉय जो चाहती थी वो नहीं हुआ, ओवरलैप किया गया मेयर के फैसले को, ये कहा गया उपराज्यपाल द्वारा जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पावर उपराज्यपाल को दी, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आम आदमी पार्टी का तब से ही ये रुख अपना लिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यह लोकतांत्रिक पूरा फैसला लिया गया है एलजी की तरफ से, क्योंकि दिल्ली की जो चुनी हुई मनोनीत जो है मेयर शैली ओबरॉय, उनकी जो मांग थी, उन्होंने कहा था कि कल वो पीठासीन अधिकारी जो है उसको घोषित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि चुनाव के नामांकन के लिए बहुत कम समय दिया गया था। इसका हवाला देते हुए एक पत्र जो है वो लिखा था मुख्य सचिव को, जो कि एमसीडी के सचिव है, कमिश्नर है, मगर उनकी मांग को जो है पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। एमसीडी सचिव ने इस मामले को जो है एलजी के पास लेकर गए, और एलजी ने जब इस मामले का संज्ञान लिया तो उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, जो कि उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा मिली है, उनका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सभी जो 12 जोन है उनके जो डिप्टी कमिश्नर है उन्हीं को पीठासीन बना दिया। उसके बाद से हमारी पार्टी काफी नाराज दिखी, और आज भी देखने को मिला उनकी नाराजगी उनके नेताओं में, उनके बयानबाजी में झलकी, और उन्होंने साफ कह दिया है कि जो ये अलोकतांत्रिक हरकत गतिविधि हुई है राजधानी दिल्ली में नगर निगम में, इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव काफी अहम चुनाव, एमसीडी दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, जिसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई है 7 सीटों पर, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है, और काफी महत्वपूर्ण स्टैंडिंग कमेटी का ये चुनाव है, जिसको लेकर एक तरफ सियासी शोर और हो हल्ला भी शुरू हो चुका है।